बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। सबसे पहले बात करेंगे इस बात का कोई जो अहम कामयाबी है उसका पहले ज़िक्र करेंगे। चीन की तेज़ रफ्तार तरीन ट्रेन है मुतारिफ़ हुई है, उसका ज़िक्र होगा। और फिर पाक बहरिया की जो एक और कामयाबी है टास्क फोर्स की, उस पे बात करेंगे। और फिर आएंगे पाक अफगान जंगबंदी का मुआहदा, और ये मुआहदा कब तक चलेगा, और जब तुर्किया में मुज़ाकरात होंगे तो उसमें क्या होने वाला है। और फिर बात करेंगे मोदी को ट्रंप साहब आए दिन किसी ना किसी हवाले से छेड़छाड़ करते रहते हैं, इसकी वजह क्या है, इस पे बात करेंगे। रूस से उनके तेल की ख़रीदारी का मामला वो ख़त्म हुआ या नहीं, इसका ज़िक्र होगा। और फिर ट्रंप और पुतिन की जो हंगरी में मुलाकात थी वो क्यों मनसूख हुई है, इस पे बात करेंगे। आसियान के दौरे पर जो जाएंगे ट्रंप साहब, वहाँ क्या क्या करेंगे, उस पर बात करेंगे। और फिर जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र करेंगे। और फिर आएंगे इजराइली और हमास की जंगबंदी, और ये कब तक रहेगी, और अब तक जो खिलाफ वर्जी हो रही है इसराइल की तरफ से, तो उसके ख़िलाफ़ कुछ क्यों नहीं हो रहा है। ये है हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब आबिदीन साहब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मौज़ूआत तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे वक्त भी काफ़ी है, तो हम इसमें इसको समेट लेंगे। और ये हमारा जो प्रोग्राम है वो क्योंकि जाने सियासत है, तो हम कोशिश करते हैं कि आलमी जो जितनी भी ख़बरें अहम हों उस पर हम तबसरा करें। नाज़रीन कराम ने ख़बरें सुन ली होंगी, लेकिन ये कि सिपारकों की जो अहम कामयाबी है, हम सिपारकों में कोई 2024 में गए थे हम एक टीम के साथ में, तो हमें बता दिया गया था कि सुपार को बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ में जो फ़िज़ाई जो हमारा खलाई जो मामलात हैं उसमें तरक्की कर रही है। ये भी दुरुस्त बात है कि 1960 के और 1962 के दरमियान में हमने दो जो है हम सबसे पहले हम हुए थे पूरे खत्ते में जिन्होंने रॉकेट छोड़ा था, रहबर 1 और रहबर 2, और उसके बाद पे हम पर कदगन लग गई थी। और उसके बाद ही अमेरिका ने ये कहा था कि पाकिस्तान को अगर ऐसे छोड़ दिया गया तो ये 20 साल में बहुत बड़ी तरक्की कर लेगा, और उसको रोकने के लिए फिर उन्होंने हमारी 65 की जंग कराई, और फिर 71 की जंग में मलहदगी की बात हुई। तो ये जो हमारी तरक्की का मामला है सेटेलाइट की तरक्की के साथ में हमें हमारे साथ मुंसलिक है, और हमारे साथ जो भी अलमी होते हैं वो हमारी तरक्की की वजह से होते हैं, क्योंकि हम बहुत तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाले मुल्क हैं। और अब भी ये बात कह रहे हैं हमारे जो सिपारकों के लोग हैं, जो बहुत अजीम लोग हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं इस पर भी। और हमें बता दिया गया था कि हमारे पास 2-3 जो है सयारचे तैयार पड़े हैं, जब भी हम वक्त के साथ साथ में उनको उतारते जाएंगे और हवा में उड़ाते जाएंगे। अब बात ये है कि हमारे पास ये लॉन्चिंग पैड नहीं है, लेकिन हमें बता दिया गया था कि लॉन्चिंग पैड भी हम थोड़े दिनों में तैयार कर लेंगे जी। तो ये थोड़े दिनों से मतलब ये कि 2-4 सालों में हम तैयार हो जाएगा, और हमारा लॉन्चिंग पैड तकमील के मराहिल पर है, क्योंकि वो हैवी बजट का मामला है ना उस पर। लेकिन दे रहे हैं अब तो, क्योंकि उन्होंने चेयरमैन साहब ने जो कहा है, नए चेयरमैन साहब ने कहा है कि साहब हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमसे तावन कर रही है जी, यूसुफ खान साहब साहब ने, और तो वो हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं, और साथ साथ में मुबारकबाद भी देते हैं, और पाकिस्तान को भी मुबारकबाद देते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को भी देते हैं, चीफ ऑफ आर्मी साहब को भी देते हैं, सदर साहब को भी देते हैं। तो हम समझते ये हैं कि ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, और ये दावा किया जा रहा है इन हल्कों में कि हम बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ में चाँद पर भी अपने आदमी भेज देंगे, और हम पहले रोवर भेजेंगे अपना, मैंने जो रोवर भी भेजेंगे और साथ साथ में रोबोट भेजेंगे जी, और इसके बाद में फिर हम अपने आदमी भी भेज देंगे। तो ये बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ में हम जा रहे हैं, और हमें यकीन है कि जो आइंदा सालों में 2-4 सालों में हम इसकी रफ्तार को बहुत तेज़ कर देंगे, और इंडिया के साथ में जाकर हम उसको आगे बढ़ जाएंगे जी। तो ये जो एक तो बुनियादी बात है। और वैसे ये सैटेलाइट जो है ज़मीन, सब्ज़े और पानी और मालियाती निगरानी में मददगार होगा। जोग्राफी ख़तरात की निशानदेही, ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग भी करेगा चीन। अच्छा जी, तो अब ग्लेशियर की बात जैन साहब ये है कि हमने एक प्रोग्राम किया था सच बात में, उसमें हमने ये बताया था कि अमेरिका का जो एक एटॉमिक जो था पावर प्लांट हल्का फुल्का जो इन्होंने अमेरिका ने लगाया था वहाँ जी। उस ज़माने में चाइना जब बंद था, तो चाइना को नोटिस करने के लिए वहाँ सेटेलाइट जाने से, उस ज़माने में तरक्की इतनी नहीं हुई थी सेटेलाइट की और इसकी, तो उस वक्त उन्होंने चाइना ने वहाँ पर वो लगा दिए थे, अमेरिका ने लगाए थे वहाँ पर। तो एक जो था उसका पावर प्लांट जो था वो गायब हो गया, और उसकी वजह से ये पिघल रहे हैं, और इसी वजह से ये लोग ये निशानदेही कर रहे हैं कि साहब ये बहुत तेज़ी के साथ में ये ग्लेशियर पिघलेंगे। तो ग्लेशियर इसलिए पिघलेंगे, वो एटॉमिक जो पावर प्लांट है वो एट वर्क है ज़ेर ज़मीन, वो पानी को गला रहा, ग्लेशियर को पानी बना रहा। तो अब ये जो बात है, ये अमेरिका जिस अंदाज की मनसूबाबंदी करते हैं, तो इसकी इनके फॉल्ट बहुत ज़्यादा हैं दुनिया भर में।
दुनिया को ये तबाही किनारे ले जा रहे हैं। जी और इसमें बड़ा अजीब बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक जो चीन की, जब आपने अपने सैटेलाइट की बात की थी, तो उसमें हमारे पास अमेरिका, इंडिया के पास जो है 2 जो सिस्टम ऐसे हैं जो कि मिलिट्री के सिस्टम हैं। अभी जी। तक हमारे मिलिट्री के सिस्टम नहीं है। ये जो तरक्की काम है सारे हमारे जो हैं वो हमने एग्रीकल्चर के लिए किए हैं, ज़मीन के लिए किए हैं, पानी के लिए, ग्लेशियर के लिए किए हैं। हमने अभी सिविल उसको एड्रेस एनवायरमेंट, किया हाँ है। जी सिविल पे देखे, एनवायरमेंट पे किया, लेकिन हाँ जी। उससे आप वक्त तौर पर काम ले सकते हैं। जो जब आदमी को आपने 100 किस्म के रंगों का इम्तजाज है, जो भी होगा जी। उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ज़मीन में जो हरकत करती हुई कोई भी चीज़ होगी उसको आप देख सकते हैं। तो अब इस लिहाज से जब आपने अभी तो ये कहा जाता है कि हमने जो मई 10 9 7 में 6-7 मई को जो बेदूर का जो चाइना का जो सिस्टम है जो 24 घंटे मॉनिटर करता है दुनिया में, उसको इस्तेमाल किया था। लेकिन हमारे को ये भी पता है कि उसमें बहुत सी चीज़ें हमारी अपनी भी थी, जी जहाँ चाइना की मदद शामिल थी। तो चाइना का तो एग्रीमेंट के साथ भी ये है कि जब हमने J-70 J-33 J-10C लिया था, उस वक्त ये मायदा हो गया था कि भाई आप हमें कवर देंगे सेटेलाइट से, वो उन्होंने दी। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मेहरबानी की है, बल्कि ये है बात ये थी कि वो एग्रीमेंट के तहत था। जी। अब मेरे साथ अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर चीन की बात करेंगे। नाज़रीन, मौजूदा वक्फा है, वक्फे के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, पहले तो चीन में जो तेज़ तरीन चेन, ये चीनी तो मेरे ख्याल में जिन्नात वाला काम कर रहे हैं। और इतनी आप ये देखिए कि ये जो उन्होंने तेज़ तरीन ट्रेन चलाई है, इसका अभी तो तजुर्बा कर रहे हैं। जी लेकिन अगर आप उसकी रफ्तार देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि 248 मील, और जो कि जी हो जाएगा कोई 453 जी 53 किलोमीटर, जी जो 853 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। अब अंदाज़ा करें कि 475 चलना कोई मामूली बात है। ये तो प्लेन जैसे आप जैसे वहाँ पे 1000 किलोमीटर का है उसका, जी आपका इस्लामाबाद 1.5 घंटे में पहुँचते हैं हम। तो अब ये भी हो गया। और फ़िज़ाई रास्ता तो कम है, ये तो मैं ज़मीनी सड़क का रास्ता बता रहा हूँ, जी। 1000 करीब। तो अगर ये इस तरह से ये लोग पहुँचे तो ये तो ज़मीन के मतलब ये भी उड़ती हुई जाएगी। कराची से इस्लामाबाद 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर तो 1.5 घंटे लगता है फिर भाई। जी तो वही बात होगी ना। अब अगर 400 किलोमीटर फी रफ्तार चलेंगे तो कराची से इस्लामाबाद आप पहुँच जाएंगे 4 घंटे, नहीं क्यों 4 घंटे पड़ेगा। 1600 किलोमीटर है ना। हाँ 4 घंटे लगा लो, 4 घंटे भी, हाँ जी 4 घंटे नहीं, लेकिन 4 घंटे क्यों लगेंगे, साढ़े 3 घंटे लगेंगे। लेकिन वो हमारे यहाँ ये मुश्किल है ये। नहीं, हमारे पास तो दानी नहीं है। तो 29 दिसंबर से ये लोग काम कर रहे हैं जी और ये 453 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। अब अगर ये हो गया तो आप ये दुनिया भर के लिए हैरान कुल बात होगी। और इसी वजह से चीन जो है वो बहुत आगे तरक्की कर रहा जी। है। और ये बात कही जा रही है कि साहब ये बहुत ज़्यादा जो जिस अंदाज से जा रहे हैं वो रुकनी नहीं है। अब दूसरी बात पर हम कर लें। अब आ जाए पाक बहरिया की जो कामयाबी है। देखिए, पाक बहरिया ने हमेशा मंशियात के मामले में बड़ी जंग लड़ी है, और पायरेसी और दोनों पायरेसी के खिलाफ जो इंसानी स्मगलिंग है उसके खिलाफ भी। जी और जो इस इलाके में जब हमें 50,000 किलोमीटर और मिला है, जी इसी सिले में मिला है कि हम यहाँ पर बहुत बड़ी खिदमत अंजाम रहे हैं इंसानियत के लिए और अमेरिका के लिए। तो अमेरिका के सेंटकॉम ने भी इसकी मुबारकबाद दी है। अमेरिका के सेंटकॉम मतलब ये हुआ कि जो उनकी फ़ौजी सरबराह हैं जो कि पूरे सेंट्रल एशिया को देखते हैं और जनूबी एशिया भी सेंट्रल एशिया को देखते हैं और एशिया को देखते हैं, जी वो सेंट्रल एशिया को देखते हैं, वो सब के सब उसने आपको फ़ौजियों ने मुबारकबाद दी। और हमारे ताल्लुकात सेंटकॉम से हमेशा अच्छे रहे हैं। तो अब वो जो हमने वहाँ पढ़ी है वो पकड़ी है, वो करीब जो है $900 मिलियन, जो एक 275 अरब रुपये, या जिसके माने देखने से $1 बिलियन के $1 बिलियन करीब के है जी। जिसमें आइस है और बहुत सी चीज़ें हैं। 350 किलो आइस और 50 किलोग्राम कोकीन और 350 किलो आइस और 50 किलो कोकीन, और जिसकी माली $14 करोड़ है। और इस तरह से दूसरी मंशियात हैं। तो टोटल जो है उसकी मंशियात की कीमत 97 करोड़ 24 लाख है अमरीकी डॉलर, यानी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 75 अरब रुपये बनती है। और मंशियात को जांचने के बाद ज़ाया कर दिया गया ताकि दोबारा स्मगलिंग नेटवर्क के हाथ न लग सके। जी इसमें सऊदी, अब क्योंकि ऐसा है कि ये जो एक फोर्स बनी हुई है जो बहरीन जिसका हेडक्वार्टर है, टास्क फोर्स होती है जी। हाँ, वो टास्क फोर्स जो होती है उसका जो आज के हर एक जो भी खलीजी मुल्क है उनको हर एक दफ़ा एक दफ़ा उनको मिलता है, साल में एक दफ़ा दिया जाता जी। कमांड दिया था। इस वक्त जो सऊदी कमांड में था हमारा, जी तो सऊदी ने भी इसकी तारीफ़ की क्योंकि सऊदियों ने नहीं पकड़ा था, पाकिस्तानी ने पकड़ा ना, पाकिस्तानी हदूद में पकड़ा, पाकिस्तानी ने पकड़ा। जी तो बहरहाल हम भी मुबारकबाद देते हैं कि
सऊदी बहरे कमांडर फहाद जवाद ने इस कामयाबी कार्रवाई को बैनुल ताउन की बेहतरीन मिसाल करार देते हुए कहा, ये कार्रवाई साबित करती है कि पाकिस्तान नेवी आलमी सतह पर मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ जंग में सफ़े अमल का किरदार अदा कर रही है। अब ये बात तो जो हमारी पहले जैसी पजीराई जो है अब पहले होती थी, हमें कोई सब माड़ा समझते थे। मई के वाक़े ने हमारे साथ ये सलूक किया है कि हर जगह पर हमारी बड़ी आजियान होती है, सिंधी में आजियान को उसको कहते हैं वेलकम कहते हैं, और वो बाबा हो रही है, तो हर जगह पर हमारी तारीफ़ होती है, हमें इज्जत से देखा जाता है। तो पासपोर्ट की अभी कदर नहीं बाकी है, पासपोर्ट का अभी तक जो है वो कहते हैं हमारा कमज़ोर पासपोर्ट है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि अगर इस तरह की आजियान हो रही है तो फिर वो जो आदमी जो एयरपोर्ट पर बैठा है छप्पा जो लगाता है वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है। वहाँ भी तक भी मामला चले जाएंगे इंशाल्लाह। चले गए हैं। वो आपको पहले वाली बात नहीं रही है। वो थोड़ा सा अफगानियों ने जो मिसयूज किया ना, अफगानी की बात हम अलग से करेंगे। नहीं मिसयूज किया ना हमारे पासपोर्ट को, हाँ, उसकी वजह से वो आपकी गलती है कि आप उनको पैसे की वजह से आप बिक जाते हैं जी, तो वो नहीं बिके ना। तो आप पाक बहरिया की बात कर रहे थे कि उनकी बड़ी कामयाबी है। भाई हम बात देते हैं हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उनको जी, और जो हमारी टीम थी जिसने ये काम किया उन सबको हमारी बात देते हैं, और हम सबकी मैंने तारीफ करते हैं कि हमारे लोग जज्बा हुब्बुल वतन से सरशार होकर जो काम कर रहे हैं सारी दुनिया में अपना सिक्का मनवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे तो उन सबको मुबारकबाद हो और अल्लाह ताला खुश रखे इनको, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे जो फिजा खलाई जब स्पाल को भी कर रही है जी, हमारे बहरिया भी कर रही है, हमारी फिजाइया के तो वैसे ही उसकी वजह से हमारा तूती बोल रहा है दुनिया में शादियाँ ने वजह। हाँ, और साथ साथ अभी जो थोड़ी देर में आप देख लेंगे हमारी जो ज़मीनी फ़ौज की कार्रवाई होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। जो हमारी जो फोर्स बन गई है, रॉकेट फोर्स जो बनाई है जी, उसके तमाशा आप देखिएगा। अभी तो इंडिया को अंदाज़ा नहीं है कि रॉकेट फोर्स, हम बिल्कुल चीन के पैटर्न में जा रहे हैं। उन्होंने भी रॉकेट फोर्स बनाई है, हमने बना ली। अब आ जाए ज़रा पाक अफगान जंगबंदी वाले मामले पे। अभी देखिए बात यह है कि पाक अफगान जंगबंदी जो हुई है ये इंडिया के कहने पे हुई है, ये हम कहना चाहते हैं। ये एक नई बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा हूँ जी। इंडिया ने इनसे कहा कि आप वक्त लो और अपना जो है जब तक हम यहाँ पर अपने फौजी बिठाएंगे, और ये याद रखो कि जब नेमतुल्लाह शाह वली साहब ने जो पेशनगोई की है, अभी इन्होंने क्या किया है कि ये अफगानी कहते हैं कि हमारी सरहद जो है वो अटक के पुल तक है जी। वो उन्होंने यही कहा था कि 3 दफ़ा अटक का पुल जो है काफिरों से और से ये खून में नहाएगा, हम इतने ज़्यादा इनको मार पड़ेंगे, ये अंदर तक घुसाएंगे और इंडिया के जरिए आएंगे तो हम खुशामदीद कहते हैं आ जाओ, क्योंकि फिर बाद में तो हमें फतह करना है, आपको भेजने तक सारे आपको तबाह करना है। तो ये बात ये समझें कि कोई आदमी ये समझे बेवकूफ़, ये अफ़गानी हो या कोई भी हो। अफ़गानियों में देखिए, अफ़गानियों में जो उसमें तालिबान है उसमें 84 धड़े हैं जी, 84 धड़े हैं साहब, 84 ग्रुप्स काम कर रहे हैं, 84 ग्रुप हैं। अब उनको किस किस को ये लोग मनाएंगे? इनके पास कोई अभी तक इनके पास जो तहजीब व तमद्दुन का या इस्लाम का जो मिसाल के तौर पर ये कहा जाता है कि भाई आप इस्लाम जो है वो सब कुछ जोड़ता है जी, लेकिन ये तो अभी तक जुड़े नहीं है, खुद भी अफगानी आपस में नहीं जुड़े, अपने 84 ग्रुप को नहीं जोड़ सके, नहीं 84 के अलावा कबाइल अलग है जी। ये तो ग्रुप है जो इनके बजामत का आ रहे हैं, जो छोटे छोटे गए हैं, कोई 500 का है, कोई 20 का है, कोई 50 का है, कोई 100 का है, 200 का, 5000 का, 2000 का। तो अब इनके साथ में इनका ये मामला है, तो TTP भी इनके साथ यही है ना, तो TTP भी इनका यही है, ये छोड़ते नहीं है। BLA को भी इन्होंने शामिल किया है, कोई इंडिया प्रॉक्सी हो जी। तो अब ये मानते नहीं हैं। अब बेसिकली जो बात इनमें है वो ये है कि अभी तक इनको सेंस नहीं है कि भैया ये तुम मुल्क हो, ये तुम्हारे जिम्मेदार मुल्क हो, तुम्हें इज़्ज़त आबरू से आप रहो, इज़्ज़त आबरू से हमें रहने दो। आप ये क्यों आप हर बार तलवार खींच के खड़े हो जाते हैं? भाई आपको अपने आवाम के लिए, आपके गरीबों के लिए, आपकी औरतों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपको अपनी नस्लों के लिए आप ये करें, क्या करें? आप हर बार लड़ाई बचाते हो। छापामार ग्रुप कब तक चलेगा? बिल्कुल काऊ को बात मात कर दिया, काऊ बात ये करता है ना कि आपके साथ चलता रहता है, फिर बाद में अपने जो नंबर 2 को मार देता जी, क्योंकि हमेशा बदतमीजी जैसे ट्रम्प कर रहा है। ट्रम्प यही कर रहा है कि जहाँ भी जाता है कहता है मेरी इज्जत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर जो हो तो उसी को मारना शुरू कर देता, जैसे उसको इंडिया को मार रहा, इंडिया की बेइज्जती कर रहा, उसको टीज कर रहा, चुटकियाँ पड़ता रहता है जी। तो अब जो बात आप कर रहे हैं जैन साहब, उस पर यह है कि अफगानी भाई जो है हमारे, इनको चाहिए कि ये इंडिया के कहने में न जाएं, और पाकिस्तान का आपका बच्चा हमारा मैंने एहसान की तरह दबा होना चाहिए, इसलिए कि हमने आपको रूसियों से बचाया,
आप में क्या ताकत थी कि रूसियों से आप मुकाबला कर लेते हैं? रूसी कहीं गए? बड़ी बड़ी कौमों को तुमने तबाह बर्बाद कर डाला है। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया को लेकर, आपने पोलैंड को तबाह किया, उन्होंने हर जगह पर कब्जा करके बैठ गए थे वो। वहाँ से जो ये तस्वुर था कि ये जो वाइट रीच आता है ये एक दफ़ा आ जाए तो उस मुल्क को छोड़ता नहीं है। तो हमने तो छुड़वा दिया आपको भाई। अब हमें हिकमत ये की कि हमने अमेरिका को अपने साथ बुलाया। 2 साल तक हमने अमेरिका का खुद बदामत किया। आप लोगों को बहुत बुरा बुरा कहते हैं ज़िया-उल-हक को। ज़िया-उल-हक की अपनी ख़ामियाँ अपने अलग हैं, लेकिन ज़िया-उल-हक ने वो मर्द मोमिन किरदार अदा किया कि 2 साल तक इनका मुकाबला किया और इनके जहाज़ गिराए हैं, जो आपको तारीख को पता ही नहीं है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि ज़िया-उल-हक साहब ने इनके जहाज़ गिराए हैं और कोशिश ये करते थे कि इनका मलबा हमारे यहाँ गिरे तो हम उनको बाकायदा को दे देते थे, इन पर लड़ाई भी नहीं करते थे। इनका प्राइवेट होता वो भी दे देते थे। लेकिन अपनी सरहद पर जो भी आता है इंडिया, अमेरिका, रूस का, हमारी फ़िज़ाई हदूद जैसे क्रॉस करता है हम ऐसे मार देते हैं। F-16 भी हमें इसलिए मिले थे कि हम रूस का मुकाबला कर सकें। तो F-16 हमारी बुनियादी ज़रूरत है, तो इसको हम मज़ीद 4.4 में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। 4.2 कर लेंगे तो हमारे पास, आप समझ लीजिए कि हमारे पास जो है कम से कम 4 या 5 स्क्वाड्रन जो है वो हालत में तैयारी मिलेंगे, तो हमारी फ़िज़ाई और मजबूत हो जाएगी। अब सवाल ये है कि आप डिविडेंड लाइन जो है, ये बात भी गलत है कि आप इनसे बनाए नाकाबिल तस्खीर हैं जो बड़ी बातें कर रहा है। मैंने कहा मुत्तकी साहब जो हैं खुद पाकिस्तान में पनाह लिए हुए थे कि साहब आप जो इतनी बातें करें, तुम्हारे बाप को हमने बनाया चीफ, मुल्ला याकूब को, मुल्ला उमर को कहा, मुल्ला उमर को बनाया तुम हमारे तो फिर अब बात ये है कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ने ये काम छोड़ दिया है और इनका इलाज यहाँ होता रहा, बस इनका होता था, सबका हो। किसी एक का नाम ले दो आप, अशरफ से गनी से लेकर, और वो जो दूसरा जो था वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला जो था जी, वो सब के सब यहाँ पढ़ते थे। और अब इतने बेवफा लोग हैं कि वो जाके बातें मिलाते हैं। तो अब वो माल भी खाते हैं अमेरिका का, लूटते भी हैं, उनको लूटते भी। अब हमें लूटना चाहते हैं, 20 अरब दो हमें। कहाँ से दे तुम्हें 20 अरब रुपये? अभी तुम्हारा जो रोका हुआ है, हमने सामान रोका हुआ है, तो उससे तुम्हें पता लग गया आटे दाल का भाव जी। वहाँ पर गज़ा की किल्लत होने जा रही है, तो सब्जी की किल्लत हो रही है। हाँ, हमारे अंगूर आता है, अनार आता है, आप हम नहीं आएगा, हम नहीं खाएंगे। नहीं हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास सवाद में पूरे सवाद नहीं है, हमारे बलूचिस्तान पूरी पट्टी पे जी, सेब से और अंगूर से भरा पड़ा जी। तो हमारे लोगों, तो हमारे लिए मसला नहीं है, मसला आपके लिए है, अफगानियों के लिए है। नहीं, हम तो सारी उम्र आपको, हमने कभी भी आपके साथ में दुश्मन वाला सलूक नहीं किया जी, या एक मुल्क वाला सबूत, हमेशा भाइयों वाला सबूत किया आपके साथ। उसके नतीजे निकला कि आपने हमारे साथ ये जाती की है कि आप हमें, हमारे आदमी को मार रहे हैं। अभी आपके पास इतनी तमीज़ नहीं है कि पासपोर्ट बनाएं, आप लोगों की निशानदेही करें, आप वो भी करने को तैयार नहीं। आपको ये भी नहीं आता कि पासपोर्ट कैसे बनता है, आपको ये नहीं आता कि आप किस तरह से आप उन लोगों की निशानदेही करें, किस तरह से उनको उनकी थंब के जरिए से उसकी निशान बनाएं। हुकूमत का मैकेनिज्म अभी तक आया नहीं है। और फिर बात करते हैं बड़ी बड़ी। अच्छा मेरे साथ फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हम 2 बातें और करनी है। एक तो भारत के जो अफगानिस्तान में सफारतखाना बहाल, और यूरोप वाली बात करनी है। नाज़रीन, मकसद अब वक्फा है, वक्फे के एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, अफगानिस्तान में सफारतखाना बहाल किया इंडिया ने। देखिए, तो भाई मैं बताता हूँ कि ज़ियारत में उनको काफ़ी नुकसान हुआ है जी, 6% हमारी कमी हुई है। लेकिन ये है कि हमारे साथ में जो लोग जो खामखा चिमटे हुए हैं वैसे माल बनाने के लिए, उनको नुकसान हुआ है जी, लेकिन पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि वो नहीं मिला। यहाँ पर तो क्या तुम्हें मालूम है कि क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर स्मगलिंग होती है कि वहाँ पे दिखाते हैं, यहीं पर उतार लेते हैं जी। तो हमारे उसने ये किया कि सब वहाँ पर रोक लिया और कहा कि यहाँ अच्छा। अब बहाल करने का मतलब ये हुआ कि वो अब जो उनकी मदद आएगी पैसों के, और उनके साथ में इनके जो पहले जो उसके जो अशरफ गनी के और दूसरे मुल्क के साथ में होता था वो तरीका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी वो बात नहीं रही है। अब हम सैटेलाइट के ज़रिए से वो मॉनिटर कर सकते हैं उन्हें जी, और हमें उनके चीन की, रूस की भी हमें हिमायत करनी पड़ेगी। रूस तो अभी तक वाहिद मुल्क है जो उसमें उनको तस्लीम किया हुआ है, इंडिया और दूसरा तस्लीम कर ले, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब ये भी बात हो रही है कि अफगानियों के बाद में इतनी इनकी बदनामी हो गई है कि अफगानियों को यूरोप के 20 मुल्कों से निकाल रहे हैं जी। फिर यूएई ने इनको वीज़ा नहीं दिया है, इनकी टीम को वीज़ा नहीं दिया कि साहब ये वहाँ के बदमाशी करेगा आकर। भाई उन्होंने क्या किया, हम पाकिस्तान से लड़ने को तैयार हो गए थे। ये खेल को भी बदमाशी में लगाया, इन्हें हर बात में बदमाशी कर रहे हैं। भाई इतने ताकतवर तुम नहीं हो, तुम पे सब ने बहुत सारी हुकूमत की है, गोरा तुम पे हुक्मरानी कर गया। हमने आपको बचा रखा है, आप उस पर भी अखड़े चले जा रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा आपकी ताकत क्या है। तो अब बताइए कि हम इसमें मज़ीद बात करें, हमारे पास बोलने को बहुत है इसमें जी। एक तो देखें, इंडिया ने जो सफारतखाना, इससे पहले चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, हमारे सफारतखाने ही बहाल हैं।
इंडिया का भी बहाल हो गया, तो अब आप जो कह रहे थे कि इंडिया चाह रहा है कि टाइम लें और अफगानिस्तान के साथ मिलकर तैयारी करें पाकिस्तान के जैसा खिलाफ। वो तो उनका प्लान है, वो प्लान ना इंडिया रुकेगा जी, ना अफगानी रुकेगा। तो फिर ये जो माहिदा होगा, माहिदा बेकार है। माहिदा को आप, माहिदा की कोई हैसियत नहीं है। अभी फिलहाल ये कि वक्त सुकून आपको मिल गया, उनको भी मिल गया। जी, अब 10 रोज के बाद में बॉर्डर खोला है आपने। नहीं अभी खुला, अभी अभी बहुत हल्का फुल्का हाँ, खोला। अभी तो वो सिर्फ आना जाना हो रहा है। हाँ, और कंटेनर को नहीं आने दिया गया अभी तक। ट्रक तो छोड़ रहे हैं ना। नहीं, वो अभी तक सामान वाले ट्रक अभी तक नहीं, उन्होंने गेट नहीं खोले, तो वो 12 दिन हो गए वैसे उसको। कार्गो गाड़ियों को इजाजत दी ना। 12 दिन हो गए हैं उसको, बंदिश को। कार्गो गाड़ियों को इजाजत दे रहे हैं ना आप, दे रहे हैं हम। तो अभी 9 गाड़ियों को दिए ना आपने, 12। अब मतलब ये अभी थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं, और ये 300 गाड़ियों का एक नहीं, वो मरहला कह रहे हैं कि भाई आप अपने आप को रेगुलराइज करें, जी, उनको पासपोर्ट दें, उनके पास पासपोर्ट नहीं है। ये बात कोई 2-3 साल से इनको समझाई जा रही है, लेकिन ये बात ही नहीं समझ रहे। जी, तो खैर अब ये इस पे तो चले कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी मुआहिदा, अभी तुर्किया में एक मीटिंग, कतारें जो हैं तुर्किया में एक मीटिंग है। कस्टम, मैं बता रहा हूँ, वो अभी करते हैं कस्टम काम के मुताबिक तुर्कम गुजरा यौमी तकरीबन 85 करोड़ की तजारत होती है जी, रोजाना 18 करोड़ की बरामदात और 25 करोड़ की दरामदात शामिल हैं। पाकिस्तान से अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, फल और सब्जियाँ बरामद की जाती है, जबकि अफगानिस्तान से कोयला, सोप, स्टोन, खुश्क और ताज़ा मेवा समेत दीगर अशिया बरामद होती है। तजारती सरगर्मियाँ रुकने से न सिर्फ ताजरों बल्कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता आधार अफराद को मुश्किल का सामना। ताम हकूमत ज़रा कहना है कि दोनों ममालिक इस बात पर इतफाक़ असर तनाज़ा तजारत बाज़ाब्ता तरीके और आलमी असूलों के मुताबिक की जाए। अब ये बात सही है जी, आलमी असूलों के मुताबिक की जाएगी तो हम खुश हैं इस बात से, हमें कोई इतराज़ नहीं कि आपके साथ तजारत करें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, उससे कहा है इंडिया से मुत्तकी साहब ने, मोहतरम मुत्तकी साहब बुजुर्ग ने, जी, हमारा एक लड़का है, हमारे लिए तो बच्चा है वो कह रहा है कि साहब आप ये किसी तरह से ट्रम्प को राज़ी करो कि ये जो चाइना की, ईरान की चाबार की बंदरगाह यहाँ से हमारा रास्ता खोल दे। भैया तुम ईरान जाने देगा तुम्हें? तुम ईरान के तो पक्के दुश्मन हो, वो तुम्हें रास्ता दे देगा, ईरान अपनी मुसीबत करेगा। आपने पहले यहाँ पर भी आप आदमी निकले या पर जो इसराइल की जासूसी कर रहे थे इंडिया के लिए, जी, तो अब आपको छोड़ेगा वो। बहरहाल अब आप चले, हम तो चाहते हैं कि कोई मामला बेहतर आ जाए। जरा ट्रम्प साहब का जो मोदी को छेड़खानी है और फिर 2 टोक पैगाम है। नहीं, मोदी की तो बात ये है कि उसने हम कहा है इंडिया से कि भाई कह रहा मैंने पैगाम दे दिया मोदी को जी, तो वो आप उसे कहें कि वो पाकिस्तान पे हमला नहीं करे। जी, अब वो एक लिहाज से आदमी शरारत कर रहा है जी, इस लिहाज से वो उसको कह रहा हमला कर दो, तो नहीं, ये तरीका होता है ना। जी, जैसे वो हम जानते हैं कि उसके साथ भी ये कर रहा है, दोनों तरफ की बात है। दोनों पॉलिसी के साथ कर रहा। जी, तो अब जो मैं ये समझता हूँ, और ये बात में वो दिवाली की तकरीब में कहा है बात ये, और वो भी ख़ास मौके पर, और वहाँ पर दिवाली पर वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। एरियान पे चढ़ के बातें कर रहा है। जी, कौन? मोदी साहब। एरियान इनका वो है जो कि न्यूक्लियर पावर, इनकी जो वो सबमरीन नहीं है, वो जहाज़ है जी, तैयारा बरदार जहाज़, तो उस पर बैठ के बातें कर रहा है। इनके पास 2 जहाज़ है ना जी, लेकिन इस दफ़ा वो पीछे ले गए, पाकिस्तान का राजा था उसको डुबो देंगे, हर हाल में डुबो देंगे उनको। जिस तरह उनका फैसला ये था कि वो हमने भी तैयारी पूरी कर ली थी। नहीं, जिस तरह से कि उनको मालूम था ये बात, जी, जिस तरह से कि ये फैसला हुआ था कि हमने इसको राफेल को नहीं छोड़ना, हाँ, इस तरह से उन्होंने कहा अरियान को भी नहीं छोड़ना। तो अब जो हमारे पास जो आप 2 से आ गई हैं 3 जो AII की हैं, वो ये है कि हम जी, उसको, और जो भी वहाँ पर आ जाएगा जहाज़ वगैरह, तो इस लिहाज से हमने ये किया है कि जो हमारे पास 8 2 आ रही हैं वो सारी की सारी यानी जो ऐसी हैं कि जो हम 1 महीने तक भी अंडर वाटर रख सकते हैं बगैर सांस लिए। वो डीजल की होंगी लेकिन पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी सारी जगह पर हम घूमते फिरते फिर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि हमारे आबदों से फिर रही हैं जी, तो कोई ऐसे रास्ते से हम वाकिफ़ हैं। अब सवाल ये है कि इंडिया की जो हालत है वो ये है कि इस वक्त वो एक ज़ख्मी, जिसका आप कहते हैं सांप है, और वो लगा हुआ है किस तरह से हम बिहार का इलेक्शन जीते। मैं कहता उसको जीत दे दो, बिहार का इलेक्शन क्या हुआ, एक झुकाई दे दो इनको और इनको जीत दे दो, फिर हमारे काम आएगा। फिर वो देखे ना रूस से तेल वाला मामला भी तो उठा रहे हैं ना बार बार। नहीं, वो रूस से तेल वाला मामला तो उठ रहा है, और रूस से के बारे में जो उसकी असल पॉलिसी थी ट्रम्प की वो खुल के अब सामने आ रही है जी। अब आपने जैसे कहा कि वो जो इनकी मीटिंग थी वो मुअत्तल हो गई, ख़त्म हो गई जी, जो प्यूटन की वो मुलाकात तय थी। हाँ, मुलाकात तय थी,
और हंगरी में जो मुलाकात जी, हुई, अचानक हालांकि शुरू कर हालांकि दिया। अभी 3 दिन पहले 2 घंटे की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई उसी है। में तो तलखी हुई ना। हाँ, वो 2 घंटे बहुत होते हैं। नहीं 2 घंटे होती है, और फिर ट्रम्प जैसा आदमी कहाँ बर्दाश्त करेगा अपनी झकझक बकबक को। ट्रम्प जो है वो अपनी जगह पे अड़ा हुआ है। पुतिन कहता है मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जी। वो अपने मौके पे काम है कि आप पीछे हटो। अब वो ये कह रहा है कि भाई आप जो जहाँ पर जिसने कब्जा कर लिया है वो काफ़ी है। अब अगर इस पर भी मुआहदा हो जाए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है ना वो पुतिन इस वक्त। कहता है हम जो इनको दबा के छोड़ेंगे। जी, उन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की थी, इनका ये ख्याल था कि रूस जो है बहुत दिनों तक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा इसको, और उसे लंबी जंग की बात तय कर लिया। वो ये बंद करना चाहते हैं, वो बंद करना नहीं कर रहा। प्यूटन नहीं बंद करना चाह बिल्कुल नहीं रहा चाह है। रहा। हाँ। तो अच्छा, फिर अब इंडिया की भी थोड़ी बात कर लें। इनके आरएसएस की 7 साला तकरीब हुई, उसमें हाँ, और उसमें हस्बे मामूल वही मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ तकरीर। अच्छा, इतना कुछ सबक इनको इतना मिल गया है, लेकिन फिर भी नहीं नहीं, सुधरते। अभी वो असल में उन्होंने क्या किया है, अभी तक उस सबक को आवाम तक नहीं फैलने दिया। इन्होंने सिर्फ वो इस वक्त जो है वो कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो गुद्दी मीडिया है, वो तो अभी भी वो तबल बजा रहा है ना। वो बल्कि ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 14 जहाज़ गिरा दिए, हमने वहाँ पर इतने तबाह कर दिए, हमने नूर बेस तबाह कर दिया, हमने फलाना तबाह कर दिया। वो झूठी खबरें जो उनकी है ना, जो गो बिल चलाता था हर लिहाज से। देखिए, इनकी पैदाइश जो आरएसएस की पैदाइश भी बिल्कुल उसी वक्त हुई है जबकि उन्होंने जब नाज़ीज़म जब चला था, तो इनकी भी नाज़ी से मुतासिर है। तो ये नया हिटलर है, जैसे हम पहले ज़माने में कहते आए हैं कि नया हिटलर है। अब इंडिया के लोग जो है पागल हैं, वो इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। यानी हम भी कर रहे हैं, इसलिए कि हम तो कहते हैं कि पागल रहे तो हमारा फ़ायदा है, अपने मुल्क की बर्बादी के लिए बर्बादी उनका करेगा। हम जरूरी है। यही जी, चाहते हैं कि भाई इतना बड़ा मुल्क को हम फतह तो नहीं कर सकते। तो हम तो ये कि इस तरह से तबाह होगा तो फिर 3 हिस्सों बटेगा, 4 हिस्सों बटेगा, ये हमें बांटना चाहते हैं। लेकिन इनके यहाँ मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ जो तकरीर, आप इनको याद नहीं आ रहा है कि इनका एटमी साइंसदान जो था वो मुसलमान थे। एटमी साइंस में मुसलमान था। मिसाइल का मैन जो जिसे आप कहते हो वो मुसलमान अब्दुल कलाम साहब थे। तो फिर आप कुछ तो कदर करो। बहुत काम मुसलमानों ने बहुत काम किया है, जी, लेकिन ये समझते नहीं है। और मुसलमान ये कहते हैं, उसमें काफ़ी कई आदमी बहुत सच बोलने लग गए। एक वो एम्बेसडर है जी, उसने कहा ये बकबक बंद करो, ये मोदी जो कर रहा है, ये हम लोग मिल के रह सकते हैं यहाँ पर, हम अलग अलग नहीं रह सकते। 1000 साल से रह रहे हैं आप लोग। हाँ देखो 1000 साल आपको कोई मसला नहीं है इतना बड़ा हुआ। नहीं। मैं आप तुम्हें एक बात तुम्हें जरूर कही थी, तुम नाखुश हुए थे, औरंगजेब आलमगीर की मैंने बात की थी। जी, यकीन मान लीजिए जैन साहब, आप जो नई जो हिस्ट्री आ रही है, खुद इंडियन लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वो भी इतना ज़्यादा मुतासिब नहीं था, वो बेसिकली हुक्मरानी कर रहा था। वो जो 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 जिस आदमी ने फंड किया उसको, वो तो हिंदू था, एक बनिया था, जो जिसने कि अपने शाहजहाँ के खिलाफ जो फौज बनाने में इसकी मदद की, पैसा दिया इसको। जी, और जब ये आ गए, मराठे आ गए, तो उसने मराठों ने जाकर सबसे पहले उसको पकड़ा, जिसने औरंगजेब आलमगीर की मदद की थी। वो बहुत बादशाह था, उसको लूट लिया, तबाह कर दिया। फिर उसने अपने आप को तैयार की, वो अहमदाबाद का ही था, गुजरात का था, अहमदाबाद का नहीं था, गुजरात का था वो। जी, बहुत बड़ा मैंने वो ताजिर था। फिर उसने उठाया, फिर मराठा लूट लिया। जब मराठे गिरफ्तार हो गया है तो ये नहीं कहा कि तुमने मेरे खिलाफ क्यों जंग की, उसने कहा वो दौलत कहाँ है जो कि तुमने उससे लूटी थी मेरे दोस्त से, बस ये बात सवाल किया। तो वो पूछते हैं, और उसने फिर लोगों ने पूछा उससे, जो तारीखदान था, उसने बताओ कि फिर उसने क्यों किया ये हिंदुओं का। उसने कहा था वो बात भी, वो जो वहाँ के ये जो ब्राह्मण जो थे और जो पंडित थे, वो उस पर बहुत असरअंदाज होते थे जहांगीर पर। कहते ये कर दो, कर देता वो, उसे हुक्मरानी चाहिए थी। तो अब इस तरह भी पागल नहीं होना चाहिए आदमी को। एक बात देखो, बात ये है कि अगर मैं ये आपसे बात कहता हूँ बहुत, देखिए ये जो मामला है, ट्रम्प ने एक पॉलिसी वजह कर रखी है। ट्रम्प ने ये फैसला किया हुआ है कि वो दो से धमकी से और दबाव के ज़रिए से जिस मुल्क को भी चाहते हैं काबू कर लेंगे। जी, वो पाकिस्तान को इसी का साथ दे रहा है कि पाकिस्तान खुशामद कर रहा है, जी हजूरी कर रहा है, तो उससे खुश है वो साहब। उसको मालूम है कि ये मुश्किल मुल्क है, इससे काम ले सकते हैं हम, तो वो उनके कहने में आ रहा है, उनको और चढ़ा रहा है कि साहब अब इंडिया के खिलाफ लोगो तो मेरा मसला हल हो। अब वहाँ ये है कि इंडिया से वो माल निकालना चाहता है। वो 4 बिलियन का तो सौदा कर लिया मसला की सप्लाई का। अभी तो जीरा समझ लिया उन्होंने। जीरा भी नहीं है, नमक बराबर। उनके पास $600 बिलियन का सरप्लस है। हाँ, तो उनको तो इतना चाहिए ना कि 100-150 तो लेगा कम अज कम। ज़्यादा 200 से कम नहीं लेगा वो, 200 बल्कि 300 की बात करेगा, आधा बात करेगा वो। जी, जैसा कि अरबों के साथ किया उन्होंने। तो अरबों के साथ भी कह रहे कि हम आपकी जो है वो दिफा नहीं करेंगे जब तक हमें पैसा नहीं मिले। तो अरबों ने तो पैसे दे दिया। अब जापान जो जा रहा है वो भी इसलिए जा रहा है कि वहाँ से पैसे निकालेगा, पैसे। जी, अब जापान जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, तो वो तो कई लोग तो करीब है, तो वो तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जैन साहब, जो सूरत हाल ये है कि दुनिया भर में
इस जो सूरत हाल बनी है, इसको मैंने एक नया नाम दिया कि स्ट्रेटजी का इंतशार पैदा कर दिया उसने। जी। एक किस्म की स्ट्रेटजी की बेचैनी पैदा करती है सारी दुनिया के अंदर। अब स्ट्रेटजी की बेचैनी की वजह से, यानी अदम जो हो रहा है उसकी वजह से ये हो रहा है कि सारी दुनिया में ये ख़तरा पैदा हो गया कि उनके आम मुल्क में कभी किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है। सारी दुनिया में सोना ख़रीदा जा रहा है। जी। तो अब मैंने एक जायज़ा लेने के लिए आपको अब नई बात कहना चाहता हूँ कि अमेरिका किस किस मुल्क के पास कितना सोना है। जी। एक 2 मिनट में आधे सेकंड की बात है। अमेरिका के पास 8.1 टन सोना है। जी। सबसे ज़्यादा इसके पास। दूसरा सोना जो है 3.3 टन जो है जर्मनी के पास है। जी। तीसरे नंबर पर फ्रांस के पास है 2.4, इटली के पास है 2.39, रूस के पास 2.3, चीन के पास 1.9, जापान के पास 762 टन है, भारत के पास 658 टन है, और इसके बाद में मैंने जो दूसरे मुल्क हैं बहुत से, उनके पास और बना पाकिस्तान के पास कहते हैं 600 सिर्फ 64 टन है। तो अभी इसका इतनी तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है और घट रहा है, तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ी से घटता है। तो ये इसलिए हो रहा है कि बेचैनी बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान के पास जो प्राइवेट लोग हैं ना, उनके पास मेरा ख्याल है इंडिया के पास ज़्यादा है, 64 टन से भी ज़्यादा होगा। इंडिया के पास शायद बता उसका दो, इंडिया डेटा के पास उनके कितना है, नहीं आ भारत रहा के पास 658 टन है। ये तो इस पे चाहते बात ये है कि मुझे वो ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो इस पे बात करेंगे ब्रेक से आने के बाद। मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, आप ट्रम्प के आसियान के दौरे की बात कर रहे थे कि आसियान के मुल्कों के जो दौरा है उनका। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर जो भी मुल्क जो है अमेरिका की खुशामद करेगा, यही लाइन होगा विद उसकी हुजूरी में, जी, वो तो कामयाब रहेगा। जैसे बरतानिया के अखबार कहते हैं पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कामयाब है उनको पटाने के अंदर। हाँ, सफारतकारी, उन्होंने कहा सफारतकारी अच्छी भाई वो है। तो अब जैसे हम रेफर इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। और पाकिस्तान इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब है। मैं ये बात मानता हूँ कि भाई अब सफारतकारी तो यही है, आप जो चाहे करो, लेकिन इसमें तो जनाब आप करते रहें। उस आदमी को यही पसंद है तो आप करें, कोई मसला नहीं। हाँ, मतलब वो तो एक आपको मुसीबत ये है कि एक मुसीबत को, एक बला को आपको उसका गुजारना है। क्योंकि अगर हम वो ट्रेड वाला मामला आ जाएगा तो वो हमारा जापान में भी खराब करवा देंगे, यूरोप में भी खराब करवा देंगे और अपना भी खराब करेंगे। हाँ, अभी तो आपके गुड़ी चढ़ी हुई है, तो हमें क्या जरूरत है खामखा के पंगा ले। अच्छा, जापान ये कर रहा है कि गाड़ी खुद बनाता है, लेकिन अमेरिकी गाड़ी खरीदने मजबूर होगा कि भाई क्योंकि पैसे देने उसे। तो अब जो अब शी जी की मुलाकात का इम्कान है इसमें, तो हल्के करने की कोशिश होगी। वो कहता है वो आसियान में तो मीटिंग में तो आसियान में होगी ना। आएंगे। जी। बरतानिया अखबार टेलीग्राफ की तफसील रिपोर्ट में कहा गया ट्रंप का जनूबी एशिया का दौरा मेज़बान ममालिक के लिए एक बड़ा सफारती चैलेंज बन गया है। जी। मुख्तलिफ ममालिक ट्रंप को खुश करने और उसकी तवज्जो हासिल करने के मुनफरद इक़दाम कर रहे हैं। जनूबी कोरिया ट्रंप को सबसे आला सिविल अवार्ड ग्रैंड ऑफ आर्ट ऑफ मेगन हो देने पर गौर कर रहा है, जो कौमी सलामती तरक्की में गैर मलूत खिदमत पर दिया जाता है। इस इक़दाम का मकसद ट्रंप की अना को खुश करना और उन्हें एक अमन साज रहनुमा के तौर पर पेश करना है। जापान ट्रंप की शिकायत के बाद कि जापानी अवाम अमरीकी गाड़ियाँ कम खरीदते हैं, अलामती तौर पर 100 फोर्ड F-150 पिकअप ट्रक खरीदने का फैसला किया। अब 100 से क्या फ़र्क पड़ता है जापान के लिए, अमेरिका के लिए क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन वो और बढ़ा के टोटल वो ये ट्रक टोक्यो के अकीज़ा का पहले के बाहर कतार में खड़े किए जाएंगे जहाँ ट्रंप कायम करेंगे जी कि भाई हमने आपके लिए ख़रीद दिया। यह इक़दाम जापान की जानिब से 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी के बाद बसबत माहौल पैदा करने की कोशिश है। मलेशिया में होने वाले आसियान सरबराही इजलास के दौरान कम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान कोलालमपुर रिकॉर्ड पर दस्तखत बतौर जुलाई की सरहद पर झड़पों के बाद जंग की बंदी की तोसीक होगी। ट्रंप इस मामले को तजारती पॉलिसी कामयाबी तौर पेश करते हुए नोबेल प्राइज़ का दावा कर सकते हैं। जी। असल में जो नोबेल प्राइज़ चाहता है, अब ये कहता है पता नहीं उसको दिमाग में क्या है। जनूबी कोरिया में अपेक इस्लाह के मौके पर ट्रंप की चीनी सदर जिनपिंग से मुलाकात खास अहमियत दी जा रही है। इस मुलाकात में तैयारी तनाव और टैरिफ जंग, अब ये कोशिश ही नहीं होगी। अगर उसने वहाँ पर उसने उसको मैसेज दिया है जी शिपिंग को कि भाई हम आपकी वजह से लिफ्ट नहीं करा रहे, हम आपको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, इनका इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्रंप साहब जो है। जी। तो वो इत्तेहाद टूटता है नहीं टूटता है वक्त की बात है, लेकिन मामला कोशिश तो ये करेगा। अच्छा, जापान की एक और बात कर लें, उनके यहाँ पहली दफ़ा खातून वज़ीर आज़म बनी। ये एक बड़ी बात हुई है साहब, ये 140 साल रिकॉर्ड टूटा है इनका। जी। उन्होंने जो इनकी जो लेकिन उनके यहाँ मसला ये कि हुकूमत ज़्यादा दिन चलती नहीं है, लड़ाई शुरू हो जाती है असेंबली के अंदर। नहीं, अभी भाई आप इसमें तो उस पर बहुत खुश है वो जी कि भाई सारे दुनिया में खुशी है कि भाई औरत को जो आप दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तो इसमें नंबर 1 था जी। भाई आप यूरोप के बाद जो जिस मुल्क के खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर बसाओ बनी जी, वो उसके बाद दुनिया में सब नंबर 2 था, वरना अदरवाइज तो इसराइल की वज़ीर आज़म बनी है और या इंडिया की बरतानिया की बनी है जी।
इंडिया की बनी, हाँ जी इंदिरा की पहले बन गई थी। जी। तो बहरहाल अब सवाल ये है कि ये कब ये तो बहरहाल ये इनके लिए चैलेंजेस बड़े हैं। एक तो इनके मुल्क के में भी मसाइल हैं, इकनॉमी हर जगह की बात ये है कि एक तो आपने उनका अगर उनकी फ़ोटो देखी हो जी कि वो अभी भी उनके यहाँ बादशाह है जो कि उनका खुदा है। जी वो किसी उसमें यकीन नहीं रखते हैं, खुदा पे यकीन नहीं रखते हैं, बादशाह खुदा मानते हैं। जी। तो मैंने एक खातून आई थी, एक सेमिनार हुआ था समवेयर 2002 में इस्लामाबाद में, तो मैं उसमें मैं शरीक था। तो एक जापानी प्रोफेसर थी इकनॉमिक की, वो मेरे साथ खाने में साथ थी। तो मैंने उससे कहा भाई तुम्हें गुस्सा नहीं आता है, तुम्हें अमेरिका इतना इस्तेहसाल तुम्हारा करता है। मुझे किस बात का गुस्सा आएगा, हम अपने बादशाह खुदा समझते थे। वो जब हार गया तो बड़ा बादशाह आ गया, हम उसकी वो पैरवी कर रहे हैं, उसकी ताबेदारी कर रहे हैं, तो किस बात का गुस्सा? हमें तो कोई गुस्सा नहीं है, अंदर तो है, लेकिन वो उसने तो इजहार बड़ा अच्छा किया कि भाई हम किस बात करें। और वैसे भी ठीक है, अभी भी जो जिस तरह से वो बादशाह के सामने पेश हुई है और जिस तरह से उसको अवार्ड दिया है, मालूम है जैसे खुदा दे रहा है माफ़ी अल्लाह तौबा। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत क्या तरीक़ेकार है। बहरहाल वो जापान जिस वक्त भी उनको मौका मिलेगा वो अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। जापान है, जर्मनी दोनों छोड़ेंगे नहीं हम। ये बात ये है कि अभी मैं खुद देख रहा हूँ कि जर्मनी के बाद अमेरिका के बाद सबसे बड़ा सोना जर्मनी के बाद। जी, तो वो तैयारी कर रहे हैं वो भी। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो किस कैफियत में हैं। मेरे साहब आ जाए, कोई 3 से 4 मिनट रह गए। और ये इजराइल का जंगबंदी माहिदा, इजराइल हमास का, अब देखिए भाई इसराइल किसी भी सूरत में वो जानता है कि ये उसका वक्त है और इस वक्त को जितना भी चाहते हैं हम उसको फ़ायदा उठा सकते हैं जी, वो उठा लें। तो वो ये कर रहे हैं। अब ये कि जैसे बहस गया वहाँ पर असला अगर फेंक दे कौन, हमास, तो हमास के बाद में माफ़ी मिल सकती है। भाई खुदा बने हो यार तुम। अब एक और बात हुई है जैन साहब उसमें कि गदर मनसूबे में बरतानिया सारे फौजी वहाँ पहुँच गए हैं। देखिए वो तो पहुंच गया, लेकिन जो इब्राहिम कॉर्ड है ना, उस पर बात होगी अभी 18 नवंबर को जो मुलाकात है वली ऐसे से होगी ट्रम्प की। अब क्या अरब मुल्क अगर इसको मान लेते हैं तो ये क्या मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो जैसे बरर फजलमान ने कहा कि हमने इनसे कहा कि भाई इसराइल को मानने की तो बात अलग है, इसका दिल में भी ख्याल मत लाइए। हम पाकिस्तान में मैं आपको बता देंगे तो पाकिस्तान तो मुश्किल होगी और ये बता देगा भाई हमारे यहाँ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हैं, फिर भी हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। खुद सऊदी अरब वालों के लिए भी आसान नहीं है कि मेरे ख्याल में सऊदी अरब तो वहाँ पर देखिए बगावत तो वहाँ भी होगी ये नहीं हो सकता जी। हम तो नहीं चाहते कि बगावत हो, कि वो एक ऐसा मुल्क है जो हमारा साथ देता रहता है हमें। इनकी हिकमत अमली की वजह से खामोशी है, इनकी बुज़दिली की वजह से खामोशी है, इनकी कमज़ोरी की वजह से खामोशी है। लेकिन अगर वो खामोश ना हो रहते और कोई भी मैदान में खड़ा होता है तो वो कहते थे यहूदी दो साहब ये तो सारे मुसलमानों की लड़ाई है, तो आपको ईसाइयों क्या बात हो। फिर वो एक तरफ अब तो ये ईसाइयों की ये तो इंसानी मामला बना दिया ना जी। ये अच्छी हम हिकमत अमली बहरहाल बेहतर है। अभी देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है। अल्लाह भाई फैसला तो अल्लाह करेगा ना, ये हिकमत कुछ नहीं होती है, वो सबसे ज़्यादा हिकमत वाला वो है। बेशक। बहुत ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।